ख्याल आया कि हम पहाड़ी इलाकों पर ट्रैकिंग और कैंपिंग करेंगे। हम सभी को वैसे भी ट्रैकिंग और ब्लॉगिंग का शौक था। बस इसी शौक को पूरा करने के लिए हमने चुना शिमला को। दरअसल मेरे एक दोस्त के मुताबिक शिमला में एक जगह है जो बसंतपुरम के नाम से जानी जाती है। कहते हैं इसी इलाके में कई सारे पहाड़ पड़ते हैं। कहते हैं यहाँ पर एक घास कोपरी नाम का एक बड़ा सा हिल है। वहाँ के बारे में कई सारी अच्छी और बुरी बातें हमें पता चली थी। दरअसल वहाँ वो सब कुछ था जो हमें अपने टूर में चाहिए था। ट्रैकिंग के लिए अच्छा माहौल और टेंट के लिए भी बहुत अच्छी जगह थी। पर अब कहते हैं ना, जो चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। शायद ऐसा ही कुछ हमारे मामले में भी था। खैर, जगह की अच्छी सी जानकारी हासिल करने के बाद हमने तय किया कि हम उसी हिल पर अपना कैंप और टूर करेंगे। वैसे भी उस समय अप्रैल का महीना था, जिस महीने में महाराष्ट्र में वैसे ही बड़ी गर्मी पड़ती है। 15 दिन के इस कैंपिंग प्लान से हम यहाँ की गर्मियों से भी बच जाएंगे और तरोताजा भी हो जाएंगे। मेरे साथ मेरा पूरा एक ग्रुप था। हम टोटल 8 जने थे जो इस टूर पर जाने वाले थे। शनिवार की रात ही हमने सारी पैकिंग और इंस्ट्रूमेंटल चीजों को अपने साथ रख लिया। हम निकलने को तैयार थे। अगली सुबह ही मेरे एक दोस्त पंकज की पर्सनल गाड़ी से हम लोग रवाना हो गए शिमला की ओर। लगभग 30 घंटे का सफर करने के बाद यानी कि हम अगले दिन शाम के 4 बजे अंबाला नाम की जगह पर पहुंचे। हम शिमला में दाखिल हो चुके थे। वह इलाका उसी पहाड़ के आसपास का था। अब हम सब गाड़ी से उतरकर एक चाय की टपरी पर बैठे चाय पी रहे थे। हमने उसी टपरी के पास मौजूद कुछ आदमियों से बसंतपुरम के बारे में पूछा। हमारे पूछने की बस देरी ही थी कि सभी एकदम से चौंक उठे। वो सब बड़ी दहशत भरी निगाहों से हमारी तरफ घूरे जा रहे थे। मेरे एक दोस्त कौशल ने कहा, अरे चाचा जी कहाँ खो गए? आप जानते हैं क्या बसंतपुरम के उस हिल डेस्टिनेशन को? थोड़ी देर चुप्पी साधने के बाद उन्होंने कहा, मतलब कि आप सब इतनी दूर से उस भूतिया पहाड़ पर जाने के लिए आए हैं? मैंने तुरंत उनसे पूछा, भूतिया? आपके कहने का मतलब क्या है कि उस पहाड़ पर भूत पिशाच रहते हैं? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो पहाड़ भूतों का इलाका माना जाता है, इसलिए तो वो एक टूर प्लेस से खंडर में तब्दील हो चुका है। पंकज हंसते हुए बोला, पर ऐसा क्यों? कुछ समय पहले तक तो बड़ी जानमानी जगह थी जहाँ आए दिन लोग ट्रैकिंग करने आया करते थे, फिर अचानक ये जगह भूतिया कैसे बन गई? तो चाचा जी बोले, अब तो सबका अपना अपना नजरिया है उस बारे में। वहाँ के आसपास के लोगों का कहना है कि बीते साल वहाँ एक बड़ा सा कोई नाइट वॉर ओकेजन था। काफी सारे लोग वहाँ पर जुटे थे। वहाँ पर लोगों को एक पुतले पर आग से जलती हुई तीर को निशाना लगाना था। जिसका निशाना सटीक बैठता था उसे पैसे मिलते थे। पहले पैसे लगाने पड़ते थे और एक गट के विजेता को इनाम राशि मिलती थी और अगली बार के लिए फ्री टिकट। इसी बीच ये सब 2 बजे तक चली। रात के 2 बजे तक सबका खाना पीना, धूमधाम मस्ती सब कुछ हो चुका था। अब बारी थी कि सभी को अपने अपने टेंट में जाकर सोने की, इसलिए सब लोग फिर अपने लाइक टेंट में सोने चले गए। देर रात 2:30 बजे सबकी नींद टूट गई, बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से, जहाँ उनका पूरा बदन गर्मी से तप रहा था। इसी वजह से सब लोग जब वहाँ से बाहर निकले तो उन सभी ने पाया कि बहुत सारे पुतलों में आग लग चुकी है और अब वो धीरे धीरे दूसरे टेंट में भी आग पकड़ रहे थे। इसी बीच धड़पड़ी और लापरवाही के चलते काफी लोग उस आग की चपेट में आ गए। जब तक कि कोई सुरक्षा टीम वहाँ पर पहुंचती उससे पहले आग की लहर काफी तेज हो चुकी थी। इसी वजह से काफी कुछ जलकर खाक हो गया। बस इसी के बाद से वहाँ के बारे में तरह तरह की बातें बताई जाती हैं। कोई कहता है कि वो जगह अब बस भूतों का इलाका बनकर रह गया है। अब जितनी मुंह उतनी बातें। उसके बाद से जो भी पहाड़ पर रुका वो मौत के घाट उतर गया। ज्यादातर मौकों पर जो खुशकिस्मत लोग होते हैं वो खुद को बचाने में सफल रहते हैं। उन्हें भटकती रूह की कमजोरी है आग, क्योंकि आग से वो काफी हद तक खौफ खाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी मनमर्जी कर वहाँ पर चले भी गए तो आग का इस्तेमाल जरूर कर लेना, शायद आपकी जान बच जाए। उनकी सारी बातें सुनने के बाद हमारे ग्रुप के कुछ लोग सीरियस हुए तो वहीं कुछ इसे एक टारगेट और ट्विस्ट की तरह देखने लगे। मेरा दोस्त पंकज वहाँ से उठा और मुस्कुराते हुए बोला, देखो यार, जिस चीज की हमें तलाश थी वो तो हमें मिल गई। हम यही तो चाहते थे कि हमें कैंपिंग के दौरान सस्पेंस सा माहौल मिले। Fans, it's time for a new challenge. एक्सक्यूज मी, हमने सुपर हीरोज को कभी क्रीम बिस्किट खाते हुए क्यों नहीं देखा? जैमी, इनका एक हाथ बिजी जो रहता है। बस तो देर किस बात की, चलो जल्दी निकलते हैं, क्योंकि हम था यहाँ सभी इसी कारण किसी में अब इतनी ताकत थी कि पहाड़ पर चढ़ के इसी कारण उस रात के लिए हमने एक छोटा सा लॉज चुना और वहीं पर रात बिताई। अगली सुबह अच्छी तरह फ्रेश हो जाने के बाद हम सब अपने साथ लाए सामान को लिए निकल गए शिमला के उसी पहाड़ की ओर। हम बताए गए डायरेक्शन पर ही सफर कर रहे थे। हम लोग कुछ दूर आगे पहुंचे तो देखा कि एक खाली खाली सा इलाका है। वो इलाका बड़ा ही खंडर जैसा प्रतीत हो रहा था। हम लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता, हम अपने ही धुन में आगे बढ़े जा रहे थे। तभी कुछ दूर आगे जाने के बाद हमने देखा सामने की तरफ एक बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पर एक क्रॉस का निशान था और संकेत यह था कि यात्री यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर तक के दायरे में टेंट ना बांधें और साथ ही आग से जुड़ी किसी भी वस्तु को अपने साथ न ले जाएं। बड़ी अजीब अजीब सी सूचना वहाँ से दी गई थी। हम लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हुए। वहाँ लिखी सूचना ही इतनी अजीब थी। साथ ही हमने उस बोर्ड के अंतिम पंक्ति को देखा तो हमारे होश उड़ गए। अंतिम पंक्ति में लिखा था, आसपास किसी भी भीड़ या गर्म तापमान के महसूस होने पर तुरंत वहाँ से निकल जाएं अथवा देर रात यहाँ ठहरने से बचें। उस बोर्ड पर लिखी सारी पंक्तियों को पढ़ने के बाद कुछ लोग थोड़ा सा डर रहे थे, जो कि लाजमी भी था। खैर, हम जिस मकसद को पूरा करने के लिए आए थे वो तो कम से कम पूरा करना ही था। वैसे भी नागपुर की कड़कड़ाती गर्मी से यहाँ का वातावरण अच्छा ही था। पहाड़ का ऊपर का हिस्सा हमें दिख रहा था जो कि वाकई अद्भुत था। हमने बिना किसी देरी के वहाँ ऊपर जाने की ठानी। हम सभी दोस्त काफी ऊपर आ चुके थे और फिर सभी ने टेंट लगा लिया और उस रात का खाना हम लोग लाए ही थे तो हम सभी खाना खाकर सो गए। देर रात का समय था तभी मुझे वहाँ पर हल्की हल्की सी चहल पहल महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग टेंट के बाहर गुजर रहे हैं। अब धीमी आवाज में मुझे किसी के बड़बड़ाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी अचानक से मेरी आंख खुली एक भयानक चीख से। वो चीख इतनी दर्दनाक थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई शख्स बहुत दर्द में करा रहा हो। उस चीख को सुनने के बाद जैसे ही मेरी आंख खुली कि वो चीख भी जैसे एकदम से लुप्त हो गई। मुझे उस समय ऐसा लगा जैसे ही मेरा कोई सपना हो, क्योंकि नींद से जागने के बाद सब कुछ अचानक जैसे गायब हो गया था। ना तो मुझे अब कुछ चहल पहल महसूस हो रही थी और ना ही कोई चिल्लाहट। माहौल तो बाकी मेरे लिए बड़ा अजीब था, पर अब देर रात मैं सोने के अलावा कर भी क्या सकता था। खैर, मैं वापस बिस्तर पर गया और तुरंत ही मेरी आंख लग गई। अगली सुबह 7 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो लगभग सभी लोग उठकर टेंट से बाहर आ चुके थे और आग सेक रहे थे। मैं भी उनके साथ शामिल हो गया। देर रात के उस बात का जब मैंने उनसे जिक्र किया तो उनका भी कहना वही था कि जब मैंने कि उन्हें भी देर रात यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लेकिन हर बार की तरह पंकज इस बार भी हम लोगों को डरपोक बुलाने लगा और बोला, उस आदमी की बातों का लगता है तुम सब पर काफी असर हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लगा। इसके बाद हम सभी अपने ट्रैकिंग क्लोथ पहने रेडी हो गए और अब यहाँ से ट्रैकिंग और ब्लॉगिंग करने को बिल्कुल तैयार थे। हम लोग लगभग अगले 4 घंटे तक इसी तरह उस पहाड़ की सैर करते रहे, यहाँ वहाँ की तस्वीरें लेते रहे और मस्ती मजाक करते रहे।
तकरीबन 1 बजे लंच करने के बाद हमने अपने साथ क्लिक किए हुए फोटोज को एडिट करने बैठे। तब हमें कुछ फोटोज में कुछ बड़ा अलग सा लगा। हमने कुछ तस्वीरों में देखा कि हमारे पीछे पूरा एक समूह जिनमें सारे ही शख्स चले हुए लग रहे थे। वो समूह हमारे पीछे खड़ा हमें घूर रहा था। वो दृश्य तस्वीर में ही इतना भयानक लग रहा था तो सामने कितना खतरनाक होगा। इस तस्वीर को देखने के बाद अब सभी लोग बुरी तरीके से सहम गए थे। अब हमने तय किया कि अब हम अपनी ट्रिप किसी और पहाड़ पर करेंगे। पर शाम का समय हो चला था और हम सब में अब इतनी ऊर्जा भी नहीं बची थी कि हम सब अब फिर इतना ट्रैवल कर सकें। इसलिए हमने सोचा कि आज की रात जैसे तैसे सतर्कता बरतते हुए यहीं बिता लेते हैं और कल सुबह सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। यही सोचकर हम सभी खाना खाने के बाद टेंट में चले गए। पर आज की रात जो हमें झेलना था ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। डर का असली खेल तो अब शुरू होना था। रात के 12 बज रहे होंगे कि तभी हम सभी को एक साथ बहुत सारे लोगों की चीख और चिल्लाहट सुनाई देने लगी। आवाज बहुत ज्यादा भारी और डरावनी थी। हम सब में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि कोई भी टेंट से बाहर निकलकर देख सके कि बाहर आकर है कौन। इसलिए हमने एक दूसरे को फोन किया तो सबका भी यही कहना था कि अब करे तो करे क्या। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी हमें टेंट के बाहर कुछ लोगों की परछाइयां दिखाई पड़ रही थी। वो परछाई टेंट पर बन रही थी। पर हम ये सोच रहे थे कि भला 1 बजे रात वाले इस कोहरे अंधेरे में किसी की परछाई कैसे बन सकती है। लेकिन तभी मुझे अब हल्की सी गर्मी जैसी लगने लगी थी और उसी बात मुझे एक और परछाई दिखी जिसे देखकर मैं एकदम से हिल गया। वो परछाई आग की थी। अब तो मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। मैं समझ चुका था कि ये क्या खेल है। मुझे अब उन लोगों की कही गई बातें भी याद आने लगी कि जहाँ तुम्हें गर्म महसूस हो या ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ती दिखाई पड़े तो तुरंत ही वहां से दूर भाग जाओ। मैं भी टेंट से निकला और वहां से बड़ी फुर्ती से भागने लगा। मेरे दोस्त भी तेजी से भाग रहे थे। लेकिन जब हम टेंट से बाहर आए तब जो हमने नजारा देखा वो बाकी होश उड़ा देने वाला था। हमने देखा सामने तो जैसे मरे और सारे लोगों की पूरी टोली है और सभी के सभी जले हुए हैं। काले काले सबके जिस्म थे और सभी बड़ी दर्दनाक चीख निकाल रहे थे। हम आपको बता नहीं सकते कि उस वक्त हमारा क्या हाल हो रहा था। मैं अब तभी पाँव वहां से निकलने लगा। वो आग अब हर जगह फैल चुकी थी। टेंट अब चलकर खाक हो चुका था। अगर हम कुछ समय टेंट में और रुक जाते तो हमारी जान जानी तय थी। अब हम वहां से तेजी से भागने लगे। हर जगह आग जली हुई थी। बड़ी संभल कर हम सब उस जगह को पार कर रहे थे। लेकिन पंकज और केशव शायद जमीन पर गिर गए थे और पीछे छूट गए थे। हमें उसकी एक दर्दनाक चीख सुनाई पड़ी। जब हमने पलट कर देखा तो पाया कि उन दोनों को उस प्रेतों के समूह ने घेर लिया है और उस जलती कड़कड़ाती आग में धकेल दिया है। वो अब बड़ी तेजी से और भयानक आवाजें निकालते हुए हमारी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन हम आगे नहीं भाग सकते थे क्योंकि आगे खाई थी। तभी हम लोग अलग अलग होकर किसी बड़े से चट्टान में दुबक कर छुप गए। अभी भी वो भयानक आवाजें आ ही रही थी। मेरी तो जैसे हालत खराब हो रही थी। लेकिन भगवान की कृपा से उन प्रेतों की टोली हमें खोज नहीं पाई और अगली सुबह हम वहां से बार-बार बचे। जब हम बाहर आए तो पाए कि सब कुछ नॉर्मल था और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस हमारे वो दोनों दोस्त कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। केशव और पंकज को हमने ढूंढने की खूब कोशिश की पर वो दोनों हमें कहीं नहीं दिखे। फिर अब भूतों का और भूतकाल को कौन बदल सकता है। आज भी मैं कभी अकेले बैठकर उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। क्या आप विश्वास कर सकते हैं मुफ्त फ्री रील्स पर आइए यहाँ